नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में धांधली हुआ है, सभी को पता है। और इस धांधली को रोकने के लिए आप लोगों ने एक अलग एक मुद्दा उठाया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का रिज़ल्ट जो है वो फिर से जारी किया जाए। लेकिन आप लोग मुद्दा से भटक रहे हो और काफ़ी यूट्यूबर आपको मुद्दा से भटका रहे हैं स्क्रीनशॉट और कई सारी चीज़ें दिखा करके। जैसे कि आपने ये भी स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें एक ही बच्चे का दो जगह नाम था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे काउंटिंग करके दिखाएगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम हुआ था उस दिन इतने बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, सेकंड डे एग्ज़ाम हुआ था दूसरे दिन उसमें आपको इतने बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, तीसरे दिन एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतने बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए था। और इस तरह से काउंटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे 500 का अंतर दिख रहा है। आपको इसके बारे में बात नहीं करना है कि कैसे रिज़ल्ट आया, कौन रिज़ल्ट लाया है, किसका रिज़ल्ट नहीं आया है। मेन मुद्दा हमारा यह होना चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट, यानी कि जैसे अन्य किसी परीक्षाएँ जैसे होती है किसी भी अन्य चीज़ का, बिहार पुलिस में भी और सारी भर्ती होती है तो उसकी परीक्षा होती है तो उसका प्रॉपर कट ऑफ जारी किया जाता है, आंसर की जारी किया जाता है। नॉमिनेशन होता है तो नॉमिनेशन से कितना मार्क्स बढ़े यानी कि आंसर के हिसाब को पता चल जाता है। उसके बाद आप नॉमिनेशन आपका कितना मार्क्स बढ़ा है नहीं बढ़ा है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये सभी चीज़ आपको क्लियर से पता चल पाता है। तो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए कि आप जैसे अन्य बिहार पुलिस में ही कई सारी भर्तियाँ होती है तो उस भर्तियाँ के आधार पर ही बिहार पुलिस में भी इस तरह का जो है नियम लाया जाए ताकि स्टूडेंट को धांधली करने या फिर हंगामा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर की जारी हो जाएगा परीक्षा होने के बाद। उसके बाद आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा, नॉमिनेशन हुआ है तो किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो सभी चीज़ें क्लियर उससे पता चल जाएगा बच्चों के, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, जिससे वो धांधली भी नहीं करेंगे। तो अब बोर्ड आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जैसे धांधली इस पर काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है धांधली हो चुका है, इसके लेकर के नीतीश कुमार जी का भी बयान आया कि जो भी प्रक्रिया उसका जाँच होना चाहिए। वहीं जो CSBC के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर कह करके टाल दिया कि अब इस बार ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, अब अगली बार से इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन अब जो जितने भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था नहीं हुआ या फिर नहीं होना चाहिए, जिनका से कम नंबर था उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये सब चीज़ें तो बच्चों को पता नहीं चल पाया और वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे। काफ़ी छात्र जो है वो अपने रिज़ल्ट नहीं होने की वजह से उनका अब एज ही ख़त्म हो गया होगा, तो ऐसे में अब उनको दोबारा मौका मिलेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों की चिंता की वजह से धांधली जो है वो होती है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट में हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि फिर से रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अगली बार जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी में जो है आपके ये नियम अपडेट कर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। मेरा भी मानना है कि अब इस चीज़ को लेकर के हंगामा करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। बिहार पुलिस में और भी कई सारी भर्तियाँ आई है, आप जो है उनका तैयारी करिए और उसका बारे में जो है अपना सोचिए। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में जो भी डिटेल से मैंने आपको बता दी है, जो भी जानकारी लेटेस्ट अपडेट थी, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।